सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा मुख्य विषय उसने कहा था कहानी, जो कि चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। हिंदी साहित्य की कथा साहित्य में अनुपम निधि मानी जाती है। इसमें प्रेम, शौर्य और त्याग, तीन जो मुख्य चीज़ें हैं, प्रेम, शौर्य और त्याग जैसे उदात्त मानवीय मूल्यों की स्थापना की गई है। गुलेरी जी ने तीन कहानियां मुख्यतः लिखी है: बुद्धू का कांटा, उसने कहा था और सुखमय जीवन। विद्वानों ने उसने कहा था कहानी की विकास प्रक्रिया में शिल्प विधान का मापदंड माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि इस कहानी की तकनीकी उपलब्धियां जो है अभूतपूर्व हैं। नेट की परीक्षा में बहुत बार पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने उसने कहा था कहानी की तकनीकी को अभूतपूर्व कहा गया है, तो इसका आंसर बच्चन सिंह होगा। यह कहानी हिंदी साहित्य का गौरव है और इसमें प्रेम और कर्तव्य का जो संघर्ष दिखाया गया है वो अद्वितीय बन पड़ा है। इस कहानी में जीवन और कर्म क्षेत्र बहुत ही बड़ा और विस्तृत इसका फलक रहा है। एक और 25 वर्ष का लंबा समय है और दूसरी ओर भारत से लेकर फ्रांस तक के लंबे क्षेत्र की कहानी तक कथानक फैला पड़ा है। आइए बात करते हैं कथानक की। प्रस्तुत कहानी एक सामाजिक कहानी है जिसमें कथानक प्रथम महायुद्ध से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है कि प्रथम महायुद्ध या विश्व युद्ध 1914 से 1918 ये इसकी इस समय की पृष्ठभूमि है जब ये कहानी जिसका कथानक कहती है। 25 वर्ष का समय अंतराल इसमें दिखाया जाता है। इसका मुख्य पात्र लहना सिंह है। कहानीकार ने कहानी के प्रमुख पात्र लहना सिंह के शैशव काल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक की घटना इसमें शामिल की गई है। मृत्यु पर्यंत तक की घटना इसमें दिखाई गई है। इसका कुशल आकलन इन्होंने किया है। कहानी का आरंभ अमृतसर से होता है, जहां एक 12 वर्षीय लड़के और एक 8 वर्षीय लड़की दुकान पर मिलन होता है। दोनों अपने मामा के घर गए हुए थे। वो उससे एक ही सवाल पूछता है, क्या तुम्हारी गुड़माई हो चुकी है? लेकिन गुड़माई का मतलब होता है सगाई, लेकिन वो कहती है कि नहीं, हाँ मेरी तो गुड़माई हो चुकी है। यही छाप जो है पूरी कथानक में उसके साथ रहती है और सूबेदार यानी लहना सिंह के हृदय में वो छाप जो है 25 सालों तक लगी रहती है। और जब 25 वर्षों के बाद सूबेदारनी से मिलता है, क्योंकि लहना सिंह फौज में भर्ती हो चुका है और जो सूबेदारनी है उसकी पति और बेटा दोनों ही फौज में हैं और सूबेदारनी उन्हें कहती है कि आप मेरे पति और पुत्र की रक्षा करेंगे। और अंत तक वो अपने जीवन को बलिदान करके सूबेदारनी के बेटे को बचाता है। और इस प्रकार से जो कथानक है वो बहुत ही मार्मिक जान पड़ता है कि उसने कहा था, इसलिए उसने उस वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। पात्रों का चरित्र चित्रण की बात करें तो प्रस्तुत कहानी पात्र योजना अत्यंत ही जीवंत, आकर्षक और सहज स्वाभाविक है। इस कहानी का नायक लहना सिंह प्रारंभ में अपनी चंचलता और चुलबुलेपन के कारण सभी को प्रभावित करता है और बाद में अपने शौर्य, प्रेम और त्याग जैसे अनुपम आदर्श प्रस्तुत करके पाठक के हृदय को द्रवित कर देता है। लहना सिंह इस कहानी का केंद्रीय पात्र है और पूरी कहानी इसी के चारों तरफ घूमती है।
अन्य पात्रों में सूबेदारनी और सूबेदार हजारा सिंह इसके प्रमुख पात्र हैं। संवादों की बात करें तो प्रमुख कहानी के संबंध में हम कह सकते हैं कि संवाद योजना बहुत ही संक्षिप्त है, मार्मिक है। पात्रानुकूल और भावानुकूल संवादों का प्रयोग किया गया है। कहानी संवाद शिल्प की दृष्टि से अत्यंत ही श्रेष्ठ कही जा सकती है। अगर इसकी भाषा शैली की बात करें तो कहानी का प्रारंभ अमृतसर के पंजाबी वातावरण की बात करूँ मैं तो पात्रों की वेशभूषा, उसकी भाषा, रहन सहन का ढंग, व्यवहार और पंजाबीपन उससे स्पष्ट गंध महसूस होती है। गुलेरी जी ने अपनी कहानियों में बाह्य वातावरण को के साथ साथ आंतरिक वातावरण को भी स्पष्ट और सहज वर्णन उसका किया है। भाषा शैली की बात करें तो तत्सम प्रधान शब्दावली प्रयुक्त की गई है। कहीं कहीं पर पंजाबी और उर्दू के शब्दों की भरमार भी दिखाई देती है। सभी पात्रों की भाषा जो है पंजाबी में दिखाई गई है। उद्देश्य की अगर बात करें कि तो चंद्र शर्मा गुलेरी की ये एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। उन्होंने 3 कहानियाँ लिखी है। इस कारण से उन्होंने पाठकों को कोई न कोई संदेश हर कहानी में दिया है। कहानीकार ने यथार्थ का सहारा लेकर उदात्त प्रेम की भावना को प्रस्तुत किया है। उन्होंने आस्थावादी कलाकार वो दिखाई पड़ते हैं। स्वस्थ प्रेम, त्याग और शौर्य की कथा उनकी कहानी में दिखाई देती है। आज के प्रेम की तरह मासल प्रेम ना होकर यह एक बहुत ही त्यागपूर्ण और शौर्यपूर्ण कथा इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने आती है। प्रेम के सच्चे प्रेम के रूप में ये कहानी हमारे सामने आती है। निष्कर्ष के रूप में मैं कहना चाहूँगी कि इस कहानी का जो शीर्षक है वो बहुत ही उचित है। एक और तो यह शीर्षक पाठक के मन की जिज्ञासा में वृद्धि करता है कि उसने कहा था, क्या कहा था। दूसरी ओर शीर्षक कथा वस्तु से पूर्णतः संबंधित है। लहना सिंह ने सूबेदारनी को जो वचन दिया था वह अपनी जान की बाजी लगाकर भी उस वचन को निभाता है। उम्मीद करती हूँ कि छोटे से वीडियो के माध्यम से उसने कहा था कहानी आपको स्पष्ट हुई होगी। धन्यवाद, बने रहिए।